नेपाल में हालत अब भी बेकाबू है। बैंकों को लूटा जा रहा है, कैदी जेल से फरार हो रहे हैं, नेताओं और उद्योगपतियों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। सेना ने देश की कमान अपने हाथ में ले ली है और प्रदर्शनकारियों से लगातार शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस बीच नेपाल के नौबस्ता स्थित एक बाल सुधार गृह में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन देखते देखते हिंसक हो गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और अन्य मंत्रियों के इस्तीफे के बाद भी जनजी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटी। नेपाल हिंसा का सबसे खतरनाक रूप जेलों पर हुए हमलों में देखा गया। देश के अलग अलग जेलों से अब तक हजारों की संख्या में कैदी फरार हो चुके हैं। मौके का फायदा उठाकर जेल से कैदियों द्वारा गेट तोड़कर भागने की कोशिश लगातार हो रही है। नेपालगंज के नौबस्ता स्थित बाल सुधार गृह में हिंसा की जानकारी मिल रही है। स्थिति बिगड़ने के बीच मंगलवार शाम को नेपाली सेना ने सख्त चेतावनी जारी की। सेना ने कहा कि अगर लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं नहीं रुकी तो रात 10 बजे से सैनिकों को तैनात किया जाएगा। सेना के जनसंपर्क निदेशालय ने बयान में बताया कि कुछ असामाजिक तत्व इस संकट का फायदा उठाकर नागरिकों और सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्य सचिव के नेतृत्व में सभी मंत्रालयों के सचिवों के बीच एक वर्चुअल बैठक हो रही है। वर्तमान स्थिति में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति हेतु संबंधित तंत्रों के बीच समन्वय और सुविधा हेतु मुख्य सचिव एक नारायण आर्यल के नेतृत्व में सभी मंत्रालयों के सचिवों सहित एक वर्चुअल बैठक हो रही है। नेपाल के महोत्तरी जिले में मंगलवार देर शाम बड़ी वारदात हुई। जिले के जलेश्वर स्थित जेल ब्रेक हो गया और मौके का फायदा उठाते हुए बंदियों ने भागने की कोशिश की। इस दौरान जेल में मौजूद कुल 577 कैदियों में से 576 कैदी फरार होने में सफल रहे। पोखरा से भी 900 कैदी बंदी जेल से फरार हो गए। जेल में प्रदर्शनकारियों के घुसने के बाद पुलिस वाले पीछे हट गए। मौके का फायदा उठाकर सभी 900 कैदी बंदी आराम से निकलने में कामयाब हो गए। काठमांडू के नखू जेल से भी कैदियों के बाहर होने की खबर है। काठमांडू के नखू जेल को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। पूर्व गृह मंत्री रवि लामिछाने इस जेल में बंद थी। उनके समर्थकों ने घर पहुंचाया। इस घटना के बाद बिहार यूपी बॉर्डर पर अलर्ट है। सूत्रों के अनुसार फरार होते समय कैदी अपने निजी सामान के साथ साथ जेल का सामान भी उठा ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया और फरार कैदियों की तलाश शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि फरार बंदियों को पकड़ने के लिए जिले की सीमाओं पर नाकेबंदी कर दी गई है। इस बीच नेपाल के सेना का बयान भी सामने आया है। सेना ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है। नेपाल में चल रहे हालात को देखते हुए नेपाल सेना ने बयान जारी किया है। सेना ने कहा कि कुछ लोग मौजूदा कठिन परिस्थितियों का फायदा उठाकर आम नागरिकों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आगजनी और लूटपाट कर रहे हैं। सेना ने जनता से अपील की है कि ऐसी गतिविधियों में शामिल न हो। आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए न्यूज पत्र के साथ।